मैं दुबे सर दुबे आईएएस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हो कि झारखंड में एक न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, जेएसएससी सीजीएल। कई छात्र इसका कई दिनों से वेट कर रहे थे। आपसे ये हमारा है जेएसएससी का ये पहला वैकेंसी एक तरह से कहा जा सकता है। ओके, इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जेएसएससी को किस प्रकार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सके। और धनबाद में हम कई सालों से हमारा ये संस्थान चल रही है, जो धनबाद में कहा जाता है कि रिजल्ट अड्डा, यानी इधर कोई भी हमारा वैकेंसी है, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो, सभी में रिजल्ट का अंबार लगा हुआ है। और देखिए, ध्यान रखिएगा, यदि धनबाद के कोई भी छात्र हैं तो यदि ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो वो क्लासेस कर सकते हैं। ये हमारे न्यू बैचेस से आपका स्टार्ट हो चुका है और एक सेकंड बैच का अनाउंसमेंट भी हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा ये टारगेट है, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे वो झारखंड जेएसएससी का हमारा, कि इस टारगेट को कैसे हिट किया जाए। और यहाँ से रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ से चलते हैं तो सबसे हाउ टू अचीव गोल्स, यानी इस गोल को कैसे अचीव किया जाए। क्योंकि आप खुद सोचिएगा, यानी हमारे इस झारखंड में लगभग आपका वैकेंसी का अनाउंसमेंट है 1000 प्लस है, लेकिन इस वैकेंसी को हमारा कई छात्र, कई लाख छात्रों ने इसको हमारा फिलअप करेंगे। लेकिन हम लोग को क्या है, एक सीट चाहिए। उस सीट को कैसे चाहिए, जब तक आपके अंदर अदर स्टूडेंट से क्वालिटी हट कर नहीं होगा तब कैसे आप क्वालिफाई कर पाओगे, उसी बात को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक है जेएसएससी के ऊपर चर्चा करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर वे, एक पीपीटी के रूप में आपका सिलेबस प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए हाउ टू क्रैक जेएसएससी सीजीएल इन 1 अटेम्प्ट, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे इसको हमारा गोल कर लिया जाए। ओके, इसी के ऊपर डिस्कशन होंगे। व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, यानी हमारा रणनीति क्या होनी चाहिए। ओके, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा सभी कोई, कि जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में आप है ट्राई कर रहे हो, तो इस एग्ज़ाम को ट्राई करने के लिए सबसे फर्स्ट आपका होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, यानी टाइम टू टाइम आपका कोर्सेज कंप्लीट होनी चाहिए और वो कोर्सेज जो एग्जाम में 100% ये क्रैक कर जाए। और ये हम आपको है दावे के साथ कर रहे हैं कि हमारी जो क्लासेस होगी उसमें से 80 to 90% डायरेक्ट ये आपका है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में आएंगे। बस ये गौर फरमाइएगा कि हम जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंप्लीट अपना हमारा फोकस कीजिएगा। ओके, तो अब आपका रहेगा फर्स्ट में हम लोग है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे पास्ट की बातें कर रहे हैं तो इस कोचिंग सेंटर से फिलहाल हमारा है एक तरह से कहा जाए कौन कौन सा अचीवमेंट हुआ है। तो एक जेपीएससी में जो सिटी मैनेजर है मुकेश निरंजन के नाम से है। ओके, और एक सेकंड में हमारा ध्यान रखिएगा, झारखंड दुर्गा 2018 का वैकेंसी था, जो एक बैच से 28 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ओके, और एक है हमारा है जो फिलहाल अभी है 7th जेपीएससी का रिजल्ट पीटी का अनाउंसमेंट हुआ है। तो इस जेपीएससी पीटी में यानी 90% मानकर हम लोग चलते हैं कि महा घोटाला हुआ है। इसके बारे में हम लोग भी नहीं जानते हैं कि किस प्रकार रिजल्ट दिया गया, लेकिन आज हमारे दुबे आईएएस अकेडमी की गर्व की बातें हैं, इस महा घोटाला में भी 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन गया। और ये हम कंफर्म कहते हैं 5 में से कम 2 या 3 कैंडिडेट का मेंस भी हमारा सिलेक्शन होगा। ये आप जब सिलेक्शन होगा तो खुद आपके सामने एक बार उनको हम प्रेजेंट करेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि जैसे सीजीएल जेएसएससी सीजीएल आपका रहेगा, जेएसएससी सीजीएल 2022 में इस पैटर्न में हम लोग लेकर चलते हैं। तो एक होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या, पहला हम लोग देखेंगे इस एग्ज़ाम में हमारा किस प्रकार से पैटर्न है और कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। दूसरा, इस सिलेबस हमारा क्या है और एग्ज़ाम डेट कब अनाउंसमेंट किया गया है। तो अभी एग्ज़ाम डेट का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन ये मानकर चलते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या अप्रैल के लास्ट वीक में ये एग्ज़ाम हो सकता है। इसीलिए आपके पास है मात्र 3 से 4 मंथ का समय है। ओके, ये 3 से 4 मंथ मत देखो, आप देखो कितने दिन का समय है, कितने दिन हम लैप्स कर रहे हैं, ये भी हम लोग को देखना है। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये पास्ट को ये मत देखो कि पास्ट में हम क्या देखें, ये देखो कि हम प्रेजेंट में क्या करने जा रहे हैं। यानी प्रेजेंट में बेटर करोगे तभी फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। ओके, तो हम लोग इसी पर हमारा एक डेमो क्लासेस चल रही है MWF में 10:30 बजे।
MWF में 10:30 बजे ये क्लासेस ऑलरेडी रन कर रही है। अब इसमें हम लोग हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे CGL में टोटल पोस्ट आपका है 956, इसमें टोटल पोस्ट हमारा कितना है 956 है, 956 है, लेकिन हो सके तो ये ऐसा लग रहा है कि 183 सीट और ऐड हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये जो अप्लाई डेट है ये 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में है, यानी अब आपका है हमारा है 1 या 2 दिन के अंदर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके, और सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि एज जो होता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 21 से कितने साल का है, 35 ईयर्स तक का है। ओके, अब आपका है फी जो रहेगा जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपीज़ लग रहा है, यानी पहले हमारा वैकेंसी का अनाउंसमेंट जब हुआ था तो 1000 था, फिर गवर्नमेंट ने इसको कम करके 100 रुपीज़ कर दिया, और SC ST के लिए 50 रुपीज़ है। और इस पोस्ट है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस हमारा वैकेंसी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, उसका पे स्केल क्या है, ये भी तो हम लोग को देखना है। यानी हमारा 4 पोस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। एक है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर यानी सहायक शाखा अधिकारी, इसका पे स्केल ये है, तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सचिवालय सहायक, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, और प्लानिंग असिस्टेंट जिसको योजना सहायक के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे 4 पोस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। ओके, और इसी में से यानी कभी भी JSSC का जब एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे इसी किसी एक पोस्ट में से आप बैठोगे, तो ये ध्यान रखना, गौर फरमाना कि यदि इस हमारा एग्ज़ाम से आप चूक गए तो फिर आप कब तक वेट करोगे, हो सके आपका एज लैप्स कर जाए। और आपका है मान लीजिए 2020 का हमारा वैकेंसी है, और हो सके तो आपका मान लीजिए इस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो 1 साल फिर वेट करोगे, फिर आप जहाँ थे फिर वहीं चले जाओगे। यानी ये सोचो मेरा ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसको किसी भी तरह से इतना एफर्ट डालना है जिससे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए धनबाद में दुबे सर से आइए, एक बार भेंट कीजिए कि एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, खुद ब खुद आपको मालूम चलेगा। क्योंकि धनबाद में हमारा सेंटर है जो रिजल्ट अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, यानी एग्ज़ाम यदि ये रिजल्ट लेना है तो चले जाइएगा दुबे सर के पास, जो बैंक मोड़ में आपका सेंटर मेरा सेंटर है। ओके, अब हमारा एक है जैसे परीक्षा का स्वरूप एंड पाठ्यक्रम यानी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है। ओके, तो पहला हमारा देखिए एग्जाम पैटर्न में क्या है कि हमारा पहले पीटी और मेंस की एग्जाम होती थी, लेकिन इस बार ये कहा गया कि पीटी का एग्जाम होकर डायरेक्ट आपका मेंस का एग्जाम होगा। ओके, तो हमारा वही कहा गया है कि और एक क्वेश्चन जो रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा। ओके, यानी हमारा परीक्षा में हम सभी हमारा क्या वस्तुनिष्ठ यानी MCQ क्वेश्चन रहेगा। ओके, इसके बाद सिलेबस को हम लोग देख रहे हैं कि सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला जो आपका रहेगा पेपर 1, पेपर 1 में आपका क्या है लैंग्वेज आपका रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज नॉलेज, भाषा ज्ञान, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें 2 कैटेगरी आपका आएगा। ओके, और टोटल क्वेश्चन कितने रहेगा 120 का रहेगा। 2 कैटेगरी यानी हिंदी से रहेगा और इंग्लिश से रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। आपको 30% क्वालिफाई के लिए चाहिए। ओके, और ये तो आपका है कि हमारा क्लास 10 तक रहेगा। बेसिक नॉलेज चाहिए, यानी आप एग्ज़ाम में आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ये सभी नॉलेज के बारे में, लैंग्वेज के बारे में तो आपको आइडिया मस्ट है। ओके, सेकेंड पैटर्न हम लोग लेकर चलते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो एग्ज़ाम के लिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको है जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज जरूरी है। ओके, इसके ये टोटल हमारा क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें उर्दू, संथाली, मुंडारी हो गया, हो, खड़िया, कुड्डू, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, ये सभी हमारे नॉलेज है। ओके, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास हमारे यहाँ सेंटर में एक है बहुत प्रतिष्ठित क्लासेस ले रहे हैं जिनका नाम है योगेश सर। वो योगेश सर के द्वारा यहाँ पर खोटा क्लासेस प्रारंभ की गई है, और एक बैच ऑलरेडी चल रहा है। सैटरडे और संडे को अभी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए यदि खोटा की क्लासेस करनी होगी तो एक बार ज़रूर हमारे सेंटर में आइए और विजिट कीजिए कि खोटा की क्लासेस किस प्रकार प्रोवाइड की जा रही है। यानी धनबाद का जो भी सेंटर है उससे बेस्ट तरीका से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक टीचर हम भी हैं
ओके, और हमारे साथ कई ग्रुप भी हैं, तो हम लोग तभी ऊपर बैठ सकते हैं जब आपका रिजल्ट हो। यानी आपके फ्यूचर में हम अपना फ्यूचर खोज रहे हैं, इसीलिए आपके फ्यूचर से जरा सा भी हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे। और ये हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम है, जैसे मैं खुद दुबे सर जीएस लेता हूँ, ओके, एक है राठौर सर हो गए जो हमारे साइंस की क्लासेस लेते हैं, अंजुमन सर हो गए जो कंप्यूटर की क्लासेस लेंगे, मैथ सर हो गए जो हमारे ललित सर और निर्भय सर क्लासेस लेंगे, फिर आपका है खोटा की क्लासेस हो गए जो हमारे योगेश सर ले रहे हैं। ओके, इसीलिए यदि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना हो जरूर हमारे सेंटर पर पधारिएगा। ओके, अब हमारा एक रहेगा जैसे सेकेंड टर्म में, जैसे सबसे बेस्ट है पेपर 3। ध्यान दें, पेपर 3 जो मेरिट लिस्ट में आपका काउंटिंग होगा, तो इसमें समान नॉलेज के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ओके, और टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 150 मार्क्स का रहेगा। ओके, इसके बाद 150 इंटू 3 यानी 450 हो गया। और इसमें से ये ध्यान रखिएगा 450 को हमारा ये टोटल मार्क्स हो गया। अब क्वेश्चन कितने हैं? 150 क्वेश्चन हो गया। ओके, और ये निगेटिव मार्क्स से भी रहेगा, यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 निगेटिव माइनस हो जाएगा। ओके, इसीलिए क्योंकि जेपीएससी में निगेटिव नहीं था, लेकिन इस बार जेएसएससी के एग्जाम में हमारे निगेटिव मार्क्स को डाला गया है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ये टोटल आपका हमारा क्वेश्चन है कितना है? 150 है। तो हम लोग को ये देखना है कि एग्जाम को क्वालिफाई करें, अपने सीट को सिक्योर करना चाहते हो तो इस कितने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यानी मेरा जो टारगेट रहता है कि ये रहेगा कि 110 प्लस हमारा लेकर आना है, तभी हम लोग समझेंगे कि हाँ कोई भी छात्र इसमें हमारे क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, इसलिए और 110 को कैसे अचीवमेंट किया जाए इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। पहले आज हमारा है जो ये क्लासेस है, इसमें हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस की जानकारी, सही जानकारी नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि हमको पढ़ना क्या और कितने नंबर का हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो इसीलिए सिलेबस की मस्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब फर्स्ट आपका रहेगा, जैसे इस सिलेबस में फर्स्ट आपका रहेगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज है हमारा रहेगा 30 मार्क्स का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जनरल नॉलेज में भी क्या क्या स्टडी करना है, यानी ये इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। और एक होता है जनरल साइंस हो गया जो 20 मार्क्स का है। और जनरल साइंस को जो हमारा 3 कैटेगरी में, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी मानकर चलो बायो से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से और 5 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स से रहेगा। तो निश्चित एक एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और ये बेस्ट आपको रहेगा कि यदि साइंस को कवर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी को, हमारा एनसीईआरटी जो बुक है, यानी क्लास 6 से लेकर आप उसको 10 तक पूरी तरह से कंप्लीट करो, ये बेस्ट आपके लिए रहेगा। और हमारे यहाँ जो सेक्शन है ये स्टार्ट की जा रही है, टॉपिक वाइज आपका टेस्ट हमारे यहाँ चल रहा है। ओके, यदि एक क्लासेस में कंप्लीट हुआ उसके बाद आप टेस्ट में बैठिए। यदि टेस्ट में 70% से यदि कम लेकर आ रहे हो, फिर से आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं ताकि आप रिवीजन हो सके, आखिर क्यों हमारा मार्क्स कम रह गया। ओके, अब होता है कि जनरल मैथ्स हो गया। जनरल मैथ्स आपका रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग की हमारा रहेगा, ये भी 20 क्वेश्चन रहेगा। ओके, अब कंप्यूटर से भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही हम लोग है, एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ये कितने मार्क्स का रहेगा? ये 40 क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल एक तरह से कहा जा सकता है, क्लियर, कि ये कह सकते हैं हम लोग है कि टोटल आपका कितने मार्क्स का रहेगा। एक मिनट। ओके, तो ये टोटल मिलाकर हम लोग चले 150, यानी आपको कितना क्रॉस करना है? 110 को क्रॉस करना है। तो अब हम लोग को देखना है कि इसमें हमारा सिक्योर कौन सा है। तो रीजनिंग की हमारा जो आपका है सिलेबस है, ये काफ़ी इजी सिलेबस में, यानी 20 में 20 आपको लेकर आना है। यानी एक भी नंबर पीछे गया तो आप कई हजार छात्रों से पीछे चले जा रहे हो। ओके, और यहाँ से देखिए ये जो हमारा सेक्शन हो गया, इसमें हमारे कई टीचर, सबके हमारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। ओके, अब हम लोग है, अगला सेक्शन है जनरल स्टडी, समान अध्ययन में। समान अध्ययन जो बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक होता है, इसमें क्या क्या आपको स्टडी करना है, तो हम लोग फोकस करते हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आप सभी जानते हो
हिस्ट्री को हम लोग है कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिससे हम लोग है एंशिएंट कहते हैं, मिडाइवल कहते हैं और मॉडर्न कहते हैं। आज सेल्फ भी स्टडी करते हो तो आप यहीं से स्टार्ट करते हो, ये नहीं देखते हो कि हमारे एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री में क्या स्टडी करना है। तो देखिए यहाँ से सिलेबस में आपका सबसे पहला हम लोग चलते हैं इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन। एक निश्चित है ये एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तीन यानी दोनों से टफ आपका है मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में अब आपका एक पैटर्न को लेकर चलना है कि इसमें भी क्या स्टडी करना है। तो ये क्लासेस है, जब चलेगा तब हम लोग अनाउंसमेंट भी करेंगे। ओके, इसका कल्चर के बारे में, कल्चर यानी आर्ट एंड कल्चर हो गया, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाएगा। ओके, अब आपका है ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ज्योग्राफी में भी कई सेक्शन हो गया। सबसे पहला आपका हो गया भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से, यानी हमारा इंडिया का जो नेबर कंट्री है स्पेशल उसके ऊपर हम लोग को फोकस करना है। कौन कौन से नेबर कंट्री है, उसका भारत के साथ क्या रिलेशन है, भारत इंडिया का बॉर्डर क्या है, यहाँ पर हम लोग को देखना है। ओके, इसके बाद हमारा एग्रीकल्चर। तो आप जानते हो कि एग्रीकल्चर, इंडिया जो हमारा कहा जा सकता है एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है इंडिया का। एक तरह से हमें अभी देख रहे हैं 1947 से लेकर अभी तक का, क्योंकि पॉपुलेशन में सबसे अधिक हमारा एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। तो अब यहाँ से ध्यान रखना, तो इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा है, ओके, ये भी देखना है। और इस क्लाइमेट का इफेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर क्या पड़ा, एग्रीकल्चर को कैसे ये क्लाइमेट अभी प्रेजेंट में डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। ओके, इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे। फिर होता है जैसे आपका है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हमारा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं। ओके, अब यहाँ से एवीएस एनवायरनमेंट, यानी ज्योग्राफी में ये 4 सेक्शन हम लोग को पढ़ना, स्टडी करना है। ओके, अब यहाँ से इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट आपका है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ओके, इसके बाद हमारा पंचायती राज, और थर्ड हो जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसको सामुदायिक विकास के नाम से जानते हैं। यानी हम लोग है जीएस पेपर, जो आपका जीएस पेपर है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का डिस्कशन हम लोग अच्छी तरह से हम लोग करेंगे क्लासेस में। यानी हमारा एक तरह से कहा जाता है यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहला ये पकड़ो कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते चले जाओगे तो ये टाइम आपका सीमित है। टाइम मात्र आपका 3 मंथ्स का समय है, 90 डेज का समय है। इन 90 डेज में पूरे कोर्सेस को कंप्लीट करना है। तो इसीलिए हमारा ये देखो कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, अब आपका है, अब हम लोग देखें इंडियन इकोनॉमी में। सबसे इंडियन इकोनॉमी देखिएगा, दो चीज होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है, एक इकोनॉमी होता है। तो इन दोनों में इकोनॉमिक्स जिसको हम अर्थशास्त्र, इकोनॉमी जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो हम लोग है अर्थव्यवस्था जिसको इंडियन इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना है। और उसमें से एक होता है 5 इयर्स प्लानिंग, जिसे पंचवर्षीय योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, अब होता है समसामयिक करंट अफेयर्स के बारे में हो गया, डिस्कशन हो जाएगा। साइंटिफिक प्रोसेस हो गया। ओके, इसका इंडियन लैंग्वेज स्क्रिप्ट हो गया, इसके बारे में भारतीय भाषा और लिपि हो गया। फिर हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं हो गया। ओके, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड हो गया उसके बारे में, स्पोर्ट्समैन के बारे में स्टडी करना है, कैपिटल के बारे में हम लोग है, करेंसी हो गया, बुक हो गया। और एक टॉपिक होता है झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। यानी ये जीएस में आपका हमारा प्रॉपर एक सिलेबस हुआ। ओके, क्योंकि देखिए ये जीएस का एक अब पैटर्न का 30 मार्क्स का, तो ये जो सेक्शन हम देख रहे हैं ना, ये अलग से आपका है यहाँ पर लिखे हुए। कारण क्या है कि ये टोटल टॉपिक आपका जो रहेगा ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी करंट अफेयर्स रहेगा। ओके, और करंट अफेयर्स को हम लोग कब से स्टडी करना है, तो ये ध्यान रखना, मार्च 2021 से लेकर 2022 तक हम लोग को स्टडी कर जाना है। ओके, और ये खास करके ये ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, यानी इंडिया हो, नेशनल हो या स्टेट का जो प्रोजेक्ट हो जाता है, जो प्लानिंग होता है, खास करके उसके ऊपर फोकस करना है। और जनजातीय क्षेत्र में किस प्रकार डेवलपमेंट किया गया। ओके, तो ये हमारा जनरल स्टडी का आपका सिलेबस रहा। ओके, अब हम लोग देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो झारखंड की जो हमारा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका है झारखंड जो रिलेटेड रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 40। ओके, ये आपका 40 हो गया, 40 मार्क्स का हो गया। और 40 में से कम आपको है 35 तो क्रॉस करना ही होगा।
तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि झारखंड की ऑफलाइन क्लासेस करनी है धनबाद में बैंक मोड में, तो एक बार आप विजिट कीजिए हमारे सेंटर में। 2 दिन का डेमो फ्री दी जा रही है। खुद ब खुद समझोगे कि अदर जगह क्लासेस कर रहे थे और हमारी ये क्लासेस के दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ क्लासेस हम कंप्लीट नहीं सिलेबस है। मेरा टारगेट रहता है कि आपसे किस प्रकार रिजल्ट ली जाए, हम लोग इसके ऊपर आपका फोकस करते हैं और एक छोटी सी छोटी गलतियों को भी हम लोग सुधारने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आए हुए छात्र जो भी हमारा है सब हमारे एक फैमिली मेंबर बनकर आते हैं, और कौन चाहता है कि इस फैमिली मेंबर में कोई भी हमारा सक्सेस ना हो। तो हम लोग चाहते हैं मेरा 100% जो बैच रहे वो रिजल्ट प्रोवाइड करे। इस तरह से हमारे जो दुबे क्लासेस की जो टीम होते हैं, दुबे परिवार की जो टीम होती है, हर एक छात्र के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। अब झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, तो नॉलेज रिलेटेड टू झारखंड स्टेट। तो सबसे पहला है झारखंड की जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट कीजिए। और देखिएगा ये झारखंड की जो ज्योग्राफी होती है ना, सिर्फ आप है बुक तो स्टडी करते हो, कई बुक आप लेते हो क्या, तो हमारा बुक जैसे उड़ान बुक हो गया, शिवांगन की पब्लिकेशन की बुक है गई, इसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, बुक को स्टडी रिलेटेड आपको रीडिंग डालना मस्ट है, लेकिन ये भी देखना है इसको किस तरह से कम टाइम में ऐसा समझे, क्लियर समझे, जिससे हम फ्यूचर में कभी उसको भूले भी नहीं। ओके, अब आपका ज्योग्राफी, फिर इसके बाद है हमारा हिस्ट्री हो गया, यानी हमारा हिस्ट्री सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हो गया ये। सेकंड आपका हो गया लैंग्वेज लिटरेचर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। माइंस मिनरल्स इंडस्ट्री हो गया। ओके, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान क्या है, और विकास डेवलपमेंट प्लान। ओके, और एक स्पोर्ट्समैन खेल खिलाड़ी, और यहाँ से हमारा है पर्सनालिटी सिविल अचीवमेंट की बातें करेंगे हम लोग है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में यहाँ पर बातें करेंगे कि किस प्रकार यहाँ से हम लोग है आगे इस टॉपिक को बढ़ रहे हैं। और एक ध्यान रखिएगा कि ये सभी टॉपिक पढ़ोगे तो आपका है 35 तो एकदम 100% श्योर होगा, लेकिन ये 35% श्योर कैसे होगा इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 35 मार्क्स लाना है। ओके, तो एक हमारा एक होता है कि इसके ऊपर कैसे एग्जाम में, क्योंकि सिर्फ स्टडी करने से, मान लीजिए कोई हमारा कई ऐसे सेंटर होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि आइए सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस कंप्लीट करने से यदि रिजल्ट हो जाता है तो जितने भी फॉर्म भरे हैं सबका तो रिजल्ट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करना, उसकी बारीकियों को समझना होता है, उस सिलेबस के ऊपर एनालिसिस, उस टॉपिक के ऊपर आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कैसे इस टॉपिक से यदि कहीं से भी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए हम उसे आंसर दे सकते हैं। ओके, अब होता है कि इसके बाद हमारा एक रहेगा, तो ये ध्यान रखना, इसमें हम लोग क्या है कि जैसे आपका है कहा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, लेकिन इशू ऐसा है, अनाउंसमेंट सिर्फ की गई है कि आप जितना हमारा मैक्सिमम में मार्क्स लेकर आओगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे कहा गया अनारक्षी यानी जनरल के लिए 40% लाना है। ओके, ये कैटेगरी दिया गया, और इसके लिए हमारा है SC ST के 32% लेकर आना है हम लोग को। ओके, ये ध्यान रखना। फिर अब आपका OBC के लिए इतना इस तरह से दिया गया, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं करना, यानी हम लोग को है 150 में से आपका है 110 होना चाहिए। दूसरा, यदि कोठा के में हमारा यदि आपका है चूज करते हो तो इसमें भी 80+ होना चाहिए। ओके, तभी हम लोग कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट श्योर है। ओके, अब हम लोग है जैसे हमारे यहाँ, जैसे अब आपका ध्यान रखिएगा, JSSC का जो एग्ज़ाम है, JSSC यानी CGL, तो एक सेक्शन है हमारा बैंक मोड में क्लासेस चल रहा है। ओके, बैंक मोड में आपका रहेगा। ओके, और यहाँ पर आपका है श्री राम प्लाजा के जस्ट अपोजिट हमारा सेंटर है। और फिर हम लोग चले जाते हैं कि एक साइड में अदर में सिटी सेंटर में द गुरु में हमारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ओके, और आपका रहेगा जो इस नंबर पे यदि आप है एक बार ज़रूर कॉल कर लीजिए जिसको क्लासेस करनी है। ओके, और दूसरा
एक हमारा है जो रांची में सैटरडे और संडे है, अभी तो हमारी क्लासेस है, लॉकडाउन के कारण सभी ऑफ है, और सैटरडे और संडे को रांची में हमारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और जैसे आपका स्टडी विथ स्मृति में, और दूसरा हमारा दुरीना ऐप पर हमारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ओके, और एक चीज़ है, जब रिजल्ट आपको चाहिए तो हम सभी टीम हैं जो आपके लिए आपके फेवर के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। ओके, आइए एक बार ज़रूर हमारे वीडियो को इसको अपने अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए, जिससे सभी को इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें और इस सिलेबस की पूर्णतः जानकारी ले सकें। और हम लोग है, ये आपका है यूट्यूब पर एक लाइव क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और झारखंड टॉपिक रिलेटेड हो गया, या पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सभी लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। आइए अपने हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं, जिससे सभी कोई बेनिफिट उठा सकें। चलिए, ओके, थैंक्स।